अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा होने वाले ख़वातीन और हज़रात या आपका जो भी जेंडर है, आपका ताल्लुक बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के साथ है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नामों के पहले हरूफ जो हैं ज़े, ज़ाल, ज़ोए, काफ, खे, सीन और जीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी ही है। जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो सैटरडे हफ्ते का दिन है। अल्लाह ताला ने दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। 8 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और खाकी रंग, नीला रंग, स्याह रंग जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बड़े फेवरेबल कलर्स होते हैं। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है, बात अल्लाह ताला ही की है। अपने मामलात के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए अपना जो कॉन्टेक्ट है, अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ गहरे से गहरा करते जाइए। और बतौर मुसलमान अपना जो नमाजें हैं उनकी हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की हिफाजत कीजिए, की तिलावत करते रहिए। दुरूद व सलाम की कसरत जो है वो ज़रूर कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत ज़रूर कीजिए। और या अल्लाह या बाइसों की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपने रूटीन में रखें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात खाने वाली चीज़ों के अपनी इस्तेदाद और तौफ़ीक के हिसाब से अल्लाह ताला की मखलूक में वो तक़सीम कर दीजिए। आपसे ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि इस हफ़्ते बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियंस जो हैं वो रूहानी सफ़र करते हुए नज़र आ सकते हैं। सफ़र करना जो है इंशाअल्लाह वो मुबारक साबित आपका होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जो कैप्रिकॉर्नियंस पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए ख़ानदान से मंजूरी जो है नहीं मिल रही थी, तो वो इस हफ़्ते में वो मिलती नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। ताल्लुकात में जो लोग मैरिड हैं या बिज़नेस कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, किसी भी हवाले से ताल्लुकात में जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। शादीशुदा अफराद को बहुत सारी खुशगवार जो चीज़ें हैं मैरिड लाइफ के हवाले से वो वास्ता पड़ सकता है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन कैप्रिकॉर्न जो जिनके हस्बैंड्स उनसे दूर हैं, गैर ममालिक में हैं, वो अपने हस्बैंड्स को जॉइन करती हुई वो नज़र आ सकती हैं। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी शादी में कोई रुकावट थी, तो वो इंशाअल्लाह वो दूर होती हुई नज़र आएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा है, मोहब्बत के मामले में बिगड़े हुए जो आपके रिलेशंस हैं, वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। यहाँ पे सिर्फ़ एक चीज़ की एहतियात कीजिएगा कि अजनबी अफराद ड्यूरिंग ट्रैवल या काम के दौरान अगर किसी अजनबी फ़र्द से वास्ता पड़ता, उस पे भरोसा नहीं करना आपने। अच्छा, कारोबारी अफराद को अगर टैक्स के मामलात में कोई परेशानी थी, तो वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। पीर वाले दिन को आप ये देखिएगा कि ज़ायद आमदनी के हसूल के लिए अल्लाह ताला आपके लिए नए ज़राए पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अपने अखराजात के ऊपर भी कड़ी नज़र रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड जो है ना, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, उनसे वास्ता पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि अगर आप बैरून मुल्क रिहाइश का, सुकूनत का कोई इरादा कर चुके हैं, तो आप आज के दिन यानी मंगल के दिन कोई भी कदम उठाने से पहले अपने मौजूदा वसाइल पे ज़रूर नज़र डाल लें। बुध वाले दिन ये है कि घर में कशीदगी को कम करने के लिए आप कोई इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आते हैं, कोई अच्छा स्टेप लेते हुए नज़र आते हैं। और ख़ानदान का कोई फ़र्द, बहन, भाई, माँ-बाप, कोई बुज़ुर्ग जो है, आपके फैमिली का कोई रिफ्ट अगर हुआ था, कोई कशीदगी हुई थी, उसको दूर करवाने में बड़ी अच्छी पॉज़िटिव जो है वो मदद आपकी करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जुमेरात वाले दिन ये है कि सेकंड हाफ ऑफ द डे में कोई करीबी शहर का सफ़र जो है वो तालीम के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से वो आप करते हुए नज़र आ सकते हैं। अच्छा, कोई दोस्त बड़ी कोई इम्पोर्टेंट खबर आपकी जॉब से रिलेटेड ख़ास तौर पे वो सुना के आपको खुशी दे सकता है अल्लाह की मेहरबानी से। ख़ास तौर पे ऐसी खबर जॉब से रिलेटेड कि अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन थी, किसी ने करनी थी, दोस्त से अगर रेफ़रेंस आपका लिया गया है, तो वो पॉज़िटिव होगा और नई जॉब्स जो हैं वो आपको मिलती नज़र
आ सकेंगे इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि आपको कोई इम्पोर्टेंट ज़िम्मेदारी जो है अगर आप ख़ास तौर पे सरकारी मुलाज़िम हैं तो आपको दी जा सकती है, जिसको आप बखूबी निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। हफ़्ते वाले दिन आप कोशिश ये करें कि एक फैमिली वीकेंड जो है ना, वो आप स्पेंड करें, क्योंकि जो हफ़्ते का दिन है वो ख़ासा मसरूफ़ और कन्फ्यूज़ करने वाला दिन हो सकता है काम के हवाले से। अच्छा, इसके बाद ये है कि इतवार का दिन जो है वो आप कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या कोई आप कह लें सैर-ओ-तफ़रीह से रिलेटेड कोई प्रोग्राम जो है, वो बनाते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ़ ये है कि इस हफ़्ते में जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी का लेवल है वो ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा। ट्रैवलिंग भी है हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा, मगर ज़ाहिर है कि ट्रैवलिंग की प्रिपरेशंस हैं, जाना है किसी नई जगह पे, लोगों से इंटरैक्ट करना है, तो थोड़ा-सा ओवरवेल्म्ड आप अपने आप को महसूस करेंगे, तो अपने इस लेवल को थोड़ा-सा कम रखने की कोशिश आपने ज़रूर करनी है। चैनल आपका अपना है और आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप वक़्त निकालते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो देते हैं। इससे यकीन करें कि बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। मज़ीद कमेंट्स जो हैं काम के लिहाज से अगर आप वो भी दें तो मैं इंतहाई मशकूर होऊँगा आपका। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में एक मर्तबा तो ज़रूर बनवाना चाहिए, शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, अपने बहन-भाइयों के हवाले से, अपनी सेहत, काम, कारोबार, जॉब, सफ़र के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, किसी हवाले से भी अगर आप जानना चाहें ज़ायचे के थ्रू, तो अपना ज़ायचा बनवाएँ। जानने वाली मुकम्मल जो चीज़ें जानता है वो सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और कोई नहीं जानता। ज़ायचा जो है, चूँकि एस्ट्रोलॉजी एक कदीम तरीन इल्म है, तो इससे जो रहनुमाई है, जैसे पुराने ज़मानों में लोग सितारों को देखते थे, सहराओं में सफ़र करते थे, तो एक रहनुमाई जो है अगर अल्लाह का हुक्म है, तो वो अच्छी ज़रूर मिल जाती है। बाकी एक मुसलमान या मोमिन का जो है ईमान, उसका हिस्सा ज़ायचा बिल्कुल नहीं है, इसको इल्म के तौर पे डील करें। एक अच्छी रहनुमाई जो है वो यकीनन बहुत सारे मामला